सभ्य समाज को शर्मसार करने वाली तस्वीर यहां से दिखी है। एक शादीशुदा महिला को कुछ बदमाशों ने पहले पकड़ा, उसके साथ छेड़खानी की। कई लोगों ने उसे घेर लिया और पकड़कर अपने साथ ले जाने लगे। कुछ लोग इस महिला को भद्दी गालियां भी दे रहे थे। हैरानी की बात तो यह है कि लोग महिला का वीडियो तैयार कर रहे थे, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। महिला छोड़ देने की गुहार लगाती रही, चिल्लाती रही, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। सभी वीडियो तैयार करने में लगे रहे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। घटना नूरसराय थाना क्षेत्र के एक गांव की बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला दुकान से घर लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ बदमाश उसको पकड़ लेते हैं। उसके साथ छेड़खानी की जाती है, रेप की कोशिश की जाती है। वीडियो वायरल हुआ तो खबर जंगल की आग की तरफ फैली। पुलिस भी हरकत में आती है। विशेष टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी करते हुए दो नामजद आरोपी अशोक यादव और मतलू महतो उर्फ नवनीत कुमार नरोत्तम को गिरफ्तार किया है, जबकि तीसरे आरोपी रविकांत कुमार की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी हो रही है। सदर डीएसपी ने कहा कि इस घिनौनी करतूत के वजह से शर्मसार सिस्टम हुआ है और इसी वजह से किसी भी दोषी को छोड़ा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई होगी। लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े कर रही है। एक महिला जो कि दुकान से घर लौट रही थी, अचानक उसे कुछ बदमाश पकड़ते हैं, उससे भद्दी गालियां देते हैं और उससे रेप की कोशिश की जाती है। इस पूरे मामले में अब देखिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड सुलगते सवाल उठा रहा है, क्योंकि महिलाओं का मुद्दा, उनकी सुरक्षा का मुद्दा, शर्मनाक करतूत पर सुलगते सवाल हमारे ये हैं कि सरेआम छेड़खानी पर चुप क्यों रहे लोग? भीड़ से कोई क्यों नहीं आया महिला को बचाने के लिए? क्या सिर्फ वीडियो बनाना ही भीड़ का काम और मकसद है? क्या इन बदमाशों को पुलिस का बिल्कुल खौफ नहीं? क्या सड़क पर निकलना बंद कर दे महिलाएं? घिनौनी हरकत करने वालों का कब होगा इलाज? क्योंकि नालंदा की ये तस्वीरें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहे हैं और इसके साथ साथ कब गिरफ्तारी होगी, इसको लेकर भी सवाल अब पूछे और किए जा रहे हैं लगातार। अभिषेक कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो विस्तार से ये बताइए, ये घटना कब की है और क्या पहले से महिला के साथ इन लोगों का कोई विवाद था? अभी पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है? जी बता दो, ये पूरा मामला नूरसराय थाना क्षेत्र के गांव के है, जहां पर जो है 26-27 मार्च की जो घटना बताई जा रही है। और इसका वीडियो जब है सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो महिला ने तत्काल जो है थाने में जो है लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, जबकि तीसरे आरोपी जो है अभी भी पुलिस पकड़ से बाहर है। लेकिन पुलिस है जो लगातार दबिश बनाए हुए है कि उसके परिजनों पर दबिश बनाए हुए है कि उसे गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जिस तरह से हालांकि डीएसपी संजय कुमार ने बताया कि इस तरह की घटना का जो है अंजाम दिया गया है, ये काफी शर्मनाक है और इस तरह की घटना को अंजाम देने वालों को छोड़ा भी नहीं जाएगा। क्योंकि जो है सरेआम जो महिला जो है दुकान से सामान लाने गई थी और घर लौटने के दौरान जो है 3 बदमाशों ने उस महिला के साथ छेड़खानी की है। सबसे बड़ी बात है कि इसका वीडियो भी वायरल कर सोशल मीडिया पर जो बनाकर वायरल कर दिया था, जिसके बाद जो है पुलिस ने भी जैसे ही मामला संज्ञान में त्वरित कार्रवाई की है। फिलहाल जो है आरोपी रविकांत की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या महिला ने बयान दिया है? क्या महिला की तरफ से अभी तक अपनी पूरी बात रखी गई है क्या? क्योंकि सिर्फ छेड़खानी नहीं बल्कि रेप की कोशिश भी उसके साथ हुई है और इस मामले में जो बड़े अधिकारी कह रहे हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, उन्होंने अब तक इस मामले में क्या कार्रवाई की है? फिलहाल महिला के द्वारा जो है जैसे ही जानकारी दी गई है तो पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। बताया जाता है कि महिला ने यह भी आरोप लगाया कि उसके साथ दुष्कर्म करने का भी प्रयास किया गया, क्योंकि जिस तरह से जो है अकेले महिला को जो 3 लोगों द्वारा जो है इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और हालांकि पुलिस जो है जैसे ही जानकारी मिले 2 आरोपियों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन तीसरे आरोपी अभी भी पुलिस के पकड़ से बाहर है। जी और अभिषेक, क्या महिला इन लोगों को पहले से जानती थी? कुछ इस तरीके की जानकारी? चूंकि महिला का ससुराल है वहां और इस तरह का जो गांव का ही जो लोग है वो उसी गांव का रहने वाले आरोपी है, तो ये भी है संभावना। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिर महिला अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए नूरसराय के एक गांव की ये घटना जो कि शर्मसार करती हुई और साथ ही साथ ये सवाल उठाती हुई भी कि जब लोग वहां पर खड़े थे, जब लोग उसे बचा सकते थे, तो भीड़ उस वक्त वीडियो तैयार करने में व्यस्त रही।
लोगों ने इंसानियत को भी शर्मसार किया। हालांकि इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज हो चुका है, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है जिनसे पूछताछ की जा रही है और तीसरे की तलाश में छापेमारी हो रही है। और आगे बढ़ते हुए अब आपके सामने दिल्ली से बड़ी खबर रखने जा रहे हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर, धमकी देने वाला गिरफ्तार हो चुका है। बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। आरोपी श्रीनिवास लुइस को गिरफ्तार किया गया। कई कोर्ट को इसने बम से उड़ाने की धमकी दी थी। एयरपोर्ट, ट्रेन को भी बम से उड़ाने की धमकी इसने कई बार दी है और पटना पुलिस की तरफ से लगातार इसकी जानकारी जुटाई जा रही थी। पटना पुलिस के इनपुट पर यह एक्शन हुआ। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मैसूर के वृंदावन लेआउट से यह गिरफ्तारी की गई है। इसके पास से लैपटॉप, कई इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए जा चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज को भी इसने धमकी दी थी। श्रीनिवास पर सिर्फ पटना में 50 केस पहले से दर्ज हैं। देश भर में 1100 मुकदमे दर्ज हैं। देश भर में ईमेल से दर्ज हैं कई केस और 1 से 2 दिन में दिल्ली जाएगी पटना पुलिस। प्रोडक्शन वारंट पर इसको बिहार लेकर आएगी पुलिस। जानकारी अब इससे जुटाई जाएगी कि आखिर इसका मकसद क्या था, क्यों ये तमाम कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दे रहा था अलग अलग राज्यों में। इसके साथ ही जजों को भी ये टारगेट कर रहा था। अमित कुमार ज्यादा जानकारी के साथ पटना से जुड़ चुके हैं। अमित, ये बड़ी सफलता कहेंगे पुलिस के हाथ लगी है, लेकिन श्रीनिवास के बारे में और क्या जानकारी मिल रही है? क्या इसका मकसद समझ आ रहा है कि क्यों ये कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी देता था? देखिए, फिलहाल दिल्ली पुलिस जो है इसे गिरफ्तार करके अपने स्तर से पूछताछ कर रही है कि ये सिर्फ बिहार में ही नहीं, पटना नहीं, बल्कि पूरे देश में जितने भी कोर्ट्स हैं, रेल हैं, इसके अलावा जो वीआईपी जोन है, वहां पे बम धमाका करने की धमकी लगातार ईमेल के माध्यम से दे रहा था। और इस बात की जो जानकारी है वो पटना पुलिस को मिली। पटना पुलिस ने दिल्ली पुलिस से ये शेयर किया कि ये जो बंदा है जो लगातार इस तरह से कोर्ट को उड़ाने की धमकी दे रहा श्रीनिवास, वो फिलहाल जो है कहाँ पे छिपा हुआ है। और इसकी जब गुप्त सूचना दी गई तो दिल्ली पुलिस ने जो है, दिल्ली के साइबर क्राइम यूनिट जो है वो इसे श्रीनिवास को कर्नाटक के मैसूरी के वृंदावन लेआउट से गिरफ्तार किया है। आरोपी श्रीनिवास के पास से लैपटॉप के साथ कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट बरामद किया गया है। और बताते चले कि दिल्ली के जो न्यायाधीश हैं उन्हें भी जान से मारने की धमकी इन्होंने दिया था। फिलहाल इस पर जो है पटना समेत पूरे बिहार में करीब 50 केस दर्ज है। देश भर की बात करें तो श्रीनिवास पर ईमेल से के माध्यम से जो है धमकी देने का 1100 के करीब में केस दर्ज है। बताते चले कि 1-2 दिन में जो पटना पुलिस है, जो हमारी बात हुई पटना के जो सिटी एसपी हैं दीक्षा, उन्होंने बताया कि 1-2 दिन में यहाँ से पुलिस टीम जो है वो जाएगी और दिल्ली से इसे ट्रांजिट रिमांड पर लेकर के पटना आएगी और फिर यहाँ पे इससे पूछताछ किया जाएगा कि आखिर इसका मोटिव क्या था, क्यों ये जो इस तरह से जो है कोर्ट को उड़ाने की धमकी दिया करता था, क्यों इस तरह से ये न्यूसेंस फैलाने का काम क्या करता था। फिलहाल इससे जो है बिल्कुल, और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब लुइस दे पाएगा। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमें। तो देखिए, कोर्ट को उड़ाने की धमकी लगातार ये व्यक्ति दे रहा था। इसकी गिरफ्तारी दिल्ली पुलिस ने की है, कर्नाटक से इसकी गिरफ्तारी की गई और अब पटना पुलिस इसको लेकर बिहार आएगी। प्रोडक्शन वारंट पर इसको लाया जाएगा बिहार, उसके बाद इससे पूछताछ होगी। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने बेगूसराय से बड़ी खबर रख रहे हैं, जहां मामूली विवाद में भाई की हत्या कर दी गई। पीट कर युवक की जान ले ली गई है। पानी बहाने के विवाद में मारपीट की गई। मटिहानी गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 भाइयों के बीच में विवाद हो गया। मामूली सी बात को लेकर विवाद हुआ और भाई की हत्या कर दी गई। पीट कर युवक को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल पानी बहाने के विवाद में ये मारपीट की गई है। मटिहानी गांव की ये घटना है और एक छोटा सा विवाद जो कि एक व्यक्ति की जान लेने के बाद कोर कसर पूरी की गई है और भाई की तरफ से ही देखिए भाई की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि पानी बहाने को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था। भाई ने मना किया था अपने भाई को, लेकिन ये विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक भाई ने दूसरे भाई की हत्या कर दी है। पीट कर उसको मौत के घाट उतार दिया। टंकी से पानी भरसलो क्या गिरे वह बगझग भेले गरीब वाला रोड से चलाई दी। अच्छा, मतलब के रे ककरा से और बगझग भेले? कचरा भाई यही 2-3 आदमी हिस्सेदार है। 3 गो हिस्सेदार हैं, तीनों का जमीन का थोड़ा विवाद है और वह मनबरहू टाइप का अपना वही जो कहा जो पानी इनके जमीन।
और वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी की मां पर अभद्र टिप्पणी के मामले में मौलाना अब्दुल्ला सलीम को यूपी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मौलाना सलीम को बिहार के पूर्णिया से हिरासत में लिया गया। बता दें कि मौलाना के खिलाफ यूपी के अलग अलग जनपदों में 83 एफआईआर पहले से दर्ज है। यूपी पुलिस आरोपी मौलाना को बिहार से यूपी लेकर आ रही है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की मां को अभद्र टिप्पणी करने का ये मामला है। योगी की माताजी के लिए अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया था। मौलाना सलीम को हिरासत में लिया गया है। पूर्णिया से इसे हिरासत में लिया गया। अब आपको बता दें कि मौलाना के खिलाफ यूपी के अलग अलग जनपदों में पहले से 83 एफआईआर दर्ज है। यूपी पुलिस आरोपी मौलाना को बिहार से यूपी लेकर आएगी, जिसके बाद पूछताछ की जाएगी। एसटीएफ ने हिरासत में मौलाना को लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां पर अभद्र टिप्पणी इस मौलाना ने की थी, जिसके बाद इसे हिरासत में लिया गया। बिहार की पूर्णिया से हिरासत में लिया गया है। अब आपको सुनाते हैं कि मौलाना सलीम ने सीएम योगी की मां को लेकर क्या विवादित टिप्पणी की थी। के खा देते, आप मटन खा लेते, आप मांस खा लेते। एक विवादित टॉपिक है, उधर नहीं जाऊंगा। उत्तर प्रदेश में पता कैसा कानून बना, पूछिए दिल साहब से। दिल साहब के इलाके में जाना हुआ, अगर किसी के पास योगी जी, हमारे हिंदू भाई बुरा नहीं मानिएगा, आई रेस्पेक्ट योर माता जी, प्रोचितम भक्षण माम साम वैष्णव, हम आपका सम्मान करते हैं आपके अकीदे का, लेकिन आपको ये दावत भी देते हैं कि अकीदा इस्लाम से ज्यादा बेस्ट कोई अकीदा नहीं है। पता ना क्या कानून बना, अगर 250 ग्राम तक योगी जी की पाया जाए मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। और सतीश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, मौलाना को हिरासत में लिया गया है और अब यूपी ले जाने की तैयारी है। कैसे हिरासत में लिया गया? क्योंकि अभद्र भाषा का इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ की मां के लिए इन्होंने किया और इसके बाद हिरासत में लिया गया है। आगे की कार्रवाई क्या हो रही है इस मामले में? जी, दरअसल देखिए, ये जो मौलाना है, मौलाना अब्दुल्ला सलीम कासिम चतुर्वेदी इसका पूरा नाम है, और जोकीहाट थाना क्षेत्र का पथराबारी गांव है, और यहीं पर जो है उसका घर है। और बता दें कि बिहार को छोड़ दें तो उत्तर प्रदेश में जो है, जो धार्मिक स्कॉलर के रूप में और इस तरीके से धार्मिक प्रचारक के रूप में इसे बड़ा रूप में देखा जाता है। तो कल जो है बताया जा रहा है कि पूर्णिया जिले के जो है अमौर थाना क्षेत्र का एक गांव है दलमालपुर, वहां से यूपी एसटीएफ की टीम जो है इसे हिरासत में लेती है, सादे लिबास में थी, और उसे गोरखपुर ले जाया गया। और प्राप्त सूचना के अनुसार जो मौलाना की को जो हिरासत में लिया गया है वो अभी गोरखपुर में है, और वहां पर एसटीएफ जो है कड़ी पूछताछ जो है एसटीएफ की टीम कर रही है। और बता दें कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की माता जी के खिलाफ में जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी की थी, तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इनके खिलाफ केस दर्ज हुआ था। जी सतीश, ये जहां अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था, ये कार्यक्रम कहां पर हो रहा था? ये बिहार में कार्यक्रम हो रहा था या फिर किसी और राज्य में? देखिए, ये जो मौलाना की जो तकरीर हुई है, जो हम उसके घर खुद जो है जोकीहाट गए हुए थे। जोकीहाट में हमने न्यूज़ 18 पर बयान भी लिया था, और न्यूज़ 18 पर मौलाना ने यह इस बात की पुष्टि की थी। तो यह जो है बिहार के भागलपुर जिला में यह तकरीर जो है उन्होंने दी थी, करीब 2 साल पहले का यह वीडियो बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सतीश तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट के लिए। तो देखिए, एक बड़ा अपडेट जो कि सतीश दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश पुलिस मौलाना को अपने साथ ले जा चुकी है। अब आगे बढ़ते हुए रांची से आपके सामने बड़ी खबर रख रहे हैं। महिला के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार का मामला है। चप्पल की माला, कालिक पोतने का भी आरोप लगा है। महिला के बेटे पर बाइक चोरी का आरोप लगाया गया और आरोपियों ने मारपीट की है, दुर्व्यवहार किया। पीड़ित महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। आरोपी पंकज सिंह और एक युवती गिरफ्तार। सदर क्षेत्र के भाभा नगर का ये मामला आपको बता रहे हैं। कालिक पोतने के साथ ही मारपीट करने का आरोप लगा है। दरअसल महिला के बेटे पर चोरी का पहले आरोप लगाया गया। महिला ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है।
आरोपी पंकज सिंह, एक और युवती की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है। ओम प्रकाश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, ये पूरी घटना क्या है, विस्तार से बताइएगा, और अब तक कितने लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई है? जी बता दें कि ये पूरा मामला जो है वो सदर थाना क्षेत्र का है, जहां पर एक महिला के साथ मारपीट और खास तौर से कहा जाए तो उसे सार्वजनिक तौर पर भी अपमानित किया गया है। ऐसा आरोप लगाते हुए महिला ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई और फिर इस पूरे मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक महिला और एक पुरुष को फिलहाल गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई फिलहाल जारी है। महिला के अनुसार जो कहानी बताई गई, उसके जो आरोप लगाए गए हैं उसके अनुसार उसके घर पर पंकज कुमार सिंह और साथ में सनातन कुमारी और इसके साथ ही कुछ महिलाएं उसके घर पर पहुंचती हैं और फिर उसके साथ और एक अन्य महिला के साथ मारपीट की जाती है। यहाँ से भी उनका मन नहीं भरता तो चप्पलों की माला पहनाई जाती है और जो चेहरे पर कालिक पोत दी जाती है। इस तरह के आरोप लगाते हुए महिला ने सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई और महिला के अनुसार जो आरोपी थे जो उनके साथ मारपीट कर रहे थे, उन्होंने उन पर आरोप लगाया कि उनके बच्चे के द्वारा बाइक चोरी और की गई है और इसी आरोप की वजह से महिला जैसा कि आप बता रहे हैं कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, आगे कार्रवाई जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आगे बढ़ते हुए मोतिहारी से आपके सामने खबर रखेंगे। मोतिहारी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी। पुलिस ने शराब माफिया श्याम बाबू सहनी को गिरफ्तार किया है। श्याम बाबू सहनी पर मोतिहारी के विभिन्न थाना में 6 मामले दर्ज है और कई सालों से अपनी पहचान बदलकर अपने ससुराल में रहता था। तुरकालिया और नगर थाना की पुलिस को उसकी तलाश थी और ये तलाश अब खत्म हो चुकी है क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है और बड़ी सफलता मोतिहारी पुलिस के हाथ। और एक और बड़ी खबर आपके सामने अब रख रहे हैं। रामगढ़ से ये बड़ी जानकारी आ रही है, जहां पर जेईई मेंस की ऑनलाइन इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में गड़बड़ी करने पर शक के आधार पर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार आरोपियों के पास से 70 कंप्यूटर मॉनिटर, बंगाल नंबर की गाड़ी, 4 मोबाइल फोन और 3 राउटर जब्त हुए हैं। जानकारी निकलकर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक आरोपी खुद को परीक्षा संचालक एजेंसी का कर्मचारी बताकर राधा गोविंद विश्वविद्यालय के परीक्षा केंद्र के कंप्यूटर सिस्टम को बदलने की कोशिश कर रहे थे। परीक्षा से पहले छेड़छाड़, मॉनिटर बदलने की साजिश हुई है। इस मामले में देखिए गिरफ्तारी की गई है और पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। अब इनके नेक्सस और नेटवर्क को खंगाला जा रहा है कि आखिर इनकी पहुंच कहां तक रही है। रिजल्ट में गड़बड़ी की कोशिश की गई है। 70 कंप्यूटर मॉनिटर इनसे बरामद हुए, गाड़ी बरामद की गई है। कंप्यूटर सिस्टम को बदलने की कोशिश थी। जेईई मेंस परीक्षा में गड़बड़ी की खबर है और परीक्षा से पहले सिस्टम में छेड़छाड़ की गई। और लश्कर आतंकी शब्बीर अहमद का बड़ा खुलासा सामने आया है। दिल्ली के कालकाजी और छतरपुर मंदिर की रेकी की गई थी। लोटस टेंपल की भी आतंकियों ने रेकी की। मंदिर के वीडियो अब पाक में लश्कर हैंडलर को भेजने की भी खबर है। आतंकी शब्बीर अहमद लोन का ये खुलासा है। पूछताछ उससे लगातार हो रही थी, जिस पूछताछ में सवालों के जवाब में ये बड़े खुलासे उसने किए हैं कि कई जगहों की रेकी दिल्ली में की गई। बांग्लादेश में टीआरएफ जैसा आतंकी संगठन बनाने की साजिश रही इनकी। आईएसआई और लश्कर के टॉप आतंकी रच रहे थे साजिश। और देखिए कालकाजी मंदिर की रेकी की गई थी, जिसने जानकारी दी है। लोटस टेंपल की रेकी की गई, कई जगहों की तस्वीरें भेजी गई हैं। मंदिर के वीडियो पाक में लश्कर हैंडलर को भेजी गई और शब्बीर का कहना है कि काफी समय से वो एक्टिव था भारत में। अलग अलग जगहों पर जाकर वो रेकी करता था, तस्वीरें और वीडियो बनाकर वो अपने हैंडलर्स को भेजता था। इसके साथ साथ आपको बता दें कि पूछताछ में कई अन्य खुलासे भी इसने किए हैं। एजेंसियां लगातार एक्टिव हैं। बांग्लादेश में टीआरएफ जैसा आतंकी संगठन बनाने की इनकी साजिश भी थी, इस पर भी इनका काम चल रहा था। आईएसआई और लश्कर के टॉप आतंकी ये पूरी साजिश कर रहे थे, जिसका खुलासा किया गया शब्बीर की तरफ से। शब्बीर की गिरफ्तारी की गई है और शब्बीर पर आरोप है कि ये लगातार यहां पर खुफिया तंत्रों को प्रभावित कर रहा था। ये लगातार उन ठिकानों को टारगेट कर रहा था, उनकी तस्वीरें खींचकर अपने हैंडलर्स को भेज रहा था। पाक में बैठे हैंडलर्स को
जो इसको काम पर भारत में छोड़कर गए थे कि आपको भारत की अलग अलग जगहों की तस्वीरें लेनी है, रेकी करनी है, वो सब कुछ किया जा रहा था। और इसमें देखिए कालका जी मंदिर की रेकी की भी खबर सामने आई है। और अब आपके सामने सासाराम से बड़ी खबर रख रहे हैं। पति की हत्या के बाद पत्नी का खौफनाक कदम दिखा। महिला ने 2 मासूम बच्चों के संग जहर खा लिया। तीनों की हालत नाजुक है, वाराणसी रेफर कर दिए गए हैं। मृतक हसन रजा खान की पत्नी, जमीन विवाद में 24 मार्च को पति की हत्या हुई थी। घटना से मुरादाबाद इलाके में हड़कंप की स्थिति और पूरे मामले की जांच में जुटी है पुलिस। दिल दहला देने वाली ये घटना, पति की हत्या के बाद पत्नी ने जहर खाया अपने बच्चों के साथ, 2 मासूम बच्चों के साथ पत्नी ने जहर खा लिया। ये खौफनाक कदम पति की हत्या के बाद पत्नी ने उठाया है। तीनों की हालत नाजुक है, वाराणसी रेफर है। पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी हुई है। और जो जानकारी अब तक सामने आई है कि जमीन विवाद में पति की हत्या की गई थी। उन लोग अपने खाई है और बच्चों को पिला दी है, दूध में पिलाकर। क्या स्थिति है सर? मैं वो जो फीमेल है वो सीरियस है, बच्चा लोग स्टेबल है। नहीं सर, तो उसको क्या किया गया अभी? नहीं, जो सीरियस है उनको हम लोग बड़े इंस्टीट्यूशन पर भेज रहे हैं। तो पत्नी का खौफनाक कदम सामने आया है। जमीन विवाद में पति की पहले से हत्या कर दी गई है और पति की हत्या के बाद पत्नी ने जहर खा लिया। इसमें 2 मासूम बच्चों के साथ उसने जहर खाया है। अजीत कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, ये पूरी खबर क्या है और अभी तीनों की स्थिति कैसी बताई जा रही है? जी, चूंकि जो पत्नी है रेशमा खातून, उसकी स्थिति कुछ ज्यादा नाजुक है, जबकि 2 बच्चे हैं उसकी स्थिति अभी स्थिर बताई जा रही है। और तीनों को फिलहाल वाराणसी जो हायर सेंटर है वहां रेफर कर दिया गया है। और फिलहाल जो है परिवार के अन्य लोग जो हैं, परिजन है, वो काफी परेशान है। मामला यह है कि हसन रजा खान की 24 मार्च को दिन दहाड़े सड़क पर घसीटते हुए तालिबानी स्टाइल में उनकी हत्या कर दी गई थी। जमीन के खरीद बिक्री का पुराना विवाद था, उसी में वो वारदात हुई थी। और उसके बाद उनकी पत्नी ने एक खौफनाक कदम उठाया है। अपने 2 मासूम बच्चों, जिसमें एक बेटी है और बेटा है, बेटी की उम्र लगभग 4 वर्ष है और बेटा लगभग 1.5-2 साल का बेटा है। और ये दोनों बच्चों को तो दूध में जहर मिलाकर पिला दिया और बाद में खुद जहर खा ली। और इस तरह से ये वारदात जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं कि पति की हत्या जमीन विवाद में कर दी गई थी और तालिबानी स्टाइल में उनकी हत्या की गई थी। उस मामले में पुलिस ने अभी तक क्या एक्शन लिया था? क्या उस बात से भी पत्नी को नाराजगी थी? न्याय ना मिलने की वजह से भी परेशान थी वो? क्योंकि वारदात के दिन ही 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन पुलिस अन्य जो लोग थे, जो मारपीट में जो वीडियो सामने आया था मारपीट का, उस वीडियो में जो अन्य लोग थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। और इस हादसे के बाद पत्नी काफी सदमे में थी और उसी कारण उसने खौफनाक कदम उठाया है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।